स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज प्रथम बुलावा आपको मेरो पूर्ण कर जो का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजो पवन कुमार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए स्वर्गीय श्री सांवरलाल जी पाराशर, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अयोध्याबाई जी पाराशर, उनके पुत्र पुत्रादि समस्त पाराशर परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विराम दिवस के अवसर पर गजानंद गणेश जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल प्रभु, श्री नाथ जी भगवान, भोलेनाथ जी महाराज, मां कुलदेवी मैया, श्री हनुमंत लाल जी महाराज, सभी से निवेदन आकर के स्थान ग्रहण करें। मां सरस्वती मैया वाणी में विराजमान होवें और श्री सीताराम जी भगवान और समस्त पितृेश्वर देवी देवता भी आकर के विराम दिवस के अवसर पर यजमान परिवार और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी को पुकारिए। है ठाकुर जी, उम्र बहुत कम होती है, संसार छोटा है, इसलिए कभी न कभी हम सब भक्तों पर आप अपना आशीर्वाद प्रदान करना। मेरा श्री वैष्णव परिवार, मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती है असवन धार, नित बहती है असवन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे। सभी गाई गए। राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज तानपुरा लगा लेंगे। राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कल किस प्रकार से हम और आपने सुदामा जी का चरित्र श्रवण किया, एक बार फिर कहें उसी बात को। भगवान बड़े बन गए पर अपने मित्र को भूले नहीं, वरना आपको तो पता है ना, संपत्ति आने के बाद अभिमान आता है, धन आता है ना व्यक्ति के पास तो अभिमान जरूर आएगा। अरे ज्ञान भी आ जाएगा ना, ज्ञान भी, तो ज्ञान का भी अभिमान जरूर आएगा, और बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगी तो ताकत का भी अभिमान जरूर आएगा। अभिमान तो आएगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, को नहीं अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाही ताही मद नाही। कोई नहीं जन्म लिया संसार में जिसे अभिमान नहीं आए। आता है अभिमान तो, पर कई लोग जैसे खूब आगे बढ़ रहे हैं तो कई कहते हैं मेरी वजह से, मैं करते रहते हैं, मैं देखी मेरी ताकत, और कई ये कहते हैं भैया ठाकुर जी करवाए जा रहे हैं, मैं करे जा रहा हूं। बस यही फर्क है, जो भी हो रहा है उसे अपना नहीं समझे, ये समझना चाहिए ठाकुर जी ने कृपा करी है, ठाकुर जी मुझे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मैं बढ़ता जा रहा हूं। यही ठाकुर जी की कृपा है। भगवान अपने मित्र को नहीं भूले, और सुदामा जी के लिए ही सुंदर सुदामा पूरी तैयार करवा दी। आज का जो पोरबंदर शहर है, गांधी जी का जहां जन्म हुआ, वही सुदामापुरी है। एक बार एक पौंड्रक नाम का राजा था। अब पौंड्रक राजा को मित्र मिल गया काशी देश का राजा। पौंड्रक राजा ने कहा, सारी दुनिया वासुदेव कृष्ण की पूजा करती है, ऐसा क्या करें कि हमारी पूजा करे। काशी देश का राजा बोला, मित्र कन्हैया के 4 हाथ हैं, तेरे 2 हाथ तो है ही सही, 2 डुप्लीकेट लगवा, नकली हाथ। तो बनवाए नकली हाथ। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, तू भी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ले ले। कारीगर के पास गया, कारीगर से कहा 2 हाथ नकली लग जाएंगे। कारीगर ने कहा असली तो नहीं, नकली लग जाएंगे, बनावटी मोम के है। अच्छा कि हाँ। अब 4 हाथ बना लिए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में ले लिए पौंड्रक ने। अब बता काशी देश के राजा क्या कमी रही कि भगवान विष्णु गरुड़ जी पे उड़ते हैं, और हेलीकॉप्टर और बनवा। इसने कारीगरों के द्वारा लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनवाया, गरुड़ के
जैसा, ऐसा लगता था गरुड़ जी है क्या। और बटन से चालू होता, बटन से बंद होता। इसके भी 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, और ये भी गरुड़ पे घूमने लगा। हम जैसे लोगों के बीच में आ जाता, ऊपर ऊपर ही गरुड़ घूमता आकाश में। हम कहते लगता है यही द्वारिकाधीश कृष्ण है। सबने पूजा करी, पूजा, जय पौंड्रक वासुदेवा। और जितना पैसा चढ़ाया, जितना धन दौलत आया, काशी देश का राजा और पौंड्रक 50-50 कर लेते दोनों। पौंड्रक बोला अब बता क्या कमी रही मित्र, कि सारी दुनिया ने भगवान मान लिया, अब द्वारकाधीश कृष्ण और मान जाए तो फिर तू भगवान हो ही गया। तो क्या करूं कि द्वारिका में धमकी भरा पत्र लिख। पत्र इसने लिखा, पत्र कि है वासुदेव कृष्ण, तू नकली कन्हैया है, नकली भगवान है। दुनिया का उद्धार करने के लिए असली कृष्ण, असली भगवान का जन्म मेरे रूप में हुआ है। पत्र में लिख रहा है, भला चाहता है तो द्वारिका छोड़ के भाग जा, वरना मैं द्वारिका के तुझको मार दूंगा। इसने सोचा धमकी से भगवान भग जाएंगे। भगवान ने पत्र पढ़ा तो पत्र में ये लिख रहा है कि वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एवन चापर। हे वासुदेव कृष्ण, तू भगवान का नकली अवतार है। एक एवन चापर, एकमात्र मैं ही असली हूं। भगवान को हंसी आई, ले मैं असली भगवान बेटा हूं, मुझको ही नकली बनाने में लग रहे हैं दुनिया के लोग। तो सोचो, जब भगवान पृथ्वी पे मौजूद थे तब भगवान को नकली बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब तो भगवान नहीं है पृथ्वी पर। तो आज तो आपको पता है ना, थोड़ी विद्या मिल जाए, थोड़ा ऐश्वर्य आ जाए, थोड़ा चमत्कार आ जाए, जिसमें व्यक्ति भगवान बन बैठता है स्वयं। देखो भक्त कौन है, संत कौन है, कथा वक्ता कौन है, जो अच्छे अच्छे मार्ग बता करके भगवान को पूजवावे, भगवान की भक्ति करवावे, वही संत है। और भगवान की पूजा करवावे, भगवान में मन लगवावे, वही संत है और वही कथा वक्ता है। और भगवान के नाम पे खुद पूज बैठे तो फिर भगवान ने अच्छे अच्छों का घमंड तोड़ के धर दिया। पता है ना आपको, दुनिया पूजती थी, इंतजार करती थी महाराज जी। अब कर्म क्या रहा, गलती किसकी रही, वो तो परमात्मा जाने। पर बताइए, 4 दीवारी से बाहर निकल पा रहे हैं आज? तो कब पासा पलट जाए कुछ नहीं कहना। इसलिए भगवान भगवान ही है, भगवान के आगे कोई सत्ता नहीं है। देखो ये मनुष्य शरीर भी क्या है, 9 दरवाजे की नगरी है। कितने दरवाजे की? जैसे आपने ये जो पूरा रिसोर्ट बुक किया तो आज तक के लिए बुकिंग है। अब 9 दिन 8 दिन हम आनंद से रहे, अब हम समझने लगे ये हमारा ही हो गया। हमारा थोड़ी है, मालिक को चाबी पकड़ा के जानी पड़ेगी, हमको खाली करके जानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे कैसे ही ये 9 दरवाजे की नगरी मनुष्य शरीर भी हमको कुछ समय के लिए किराए से मिला है, और हम सोच बैठे कि कभी नष्ट नहीं होगा। मनुष्य शरीर क्या है? खून का गाड़ा बनाया
और ईंट जिसमें हड्डियां और चंद सांसों पे टिका है ये ख्यालो आसियां। और वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। जैसे मकान बनता है ना, हड्डी हमारे शरीर में, मकान में भी ईंट पत्थर का प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है ना, चूना मिलाने के लिए, रेत और चूना, तो वो चूना हो गया खून। आपको पता है ना, बढ़िया अच्छी तरह प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर कर दिया मांस का, और ऊपर से आपको पता है ना डेंटिंग पेंटिंग और होती है नए नए रंग की, तो ठाकुर जी ने मांस के ऊपर रंग और चढ़ा दिया, किसी के काला किसी के गोरा, अलग अलग रंग चढ़ा दिया मकान की तरह। और हम सोचे ये मकान कभी पुराना नहीं होगा। जितना समय ठाकुर जी ने निर्धारित किया है उससे 1 मिनट भी हमको ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 मिनट भागवत जी में लिखा है, क्या लिखा है कि हम जितनी श्वास हमको मिली है, 1 श्वास भी ज्यादा मांगना चाहे, 1 श्वास भी, और बदले में 1 करोड़ सोने की मुद्रा देना चाहे, सोने की मुद्रा, तो भी सोने की मुद्रा के बदले में 1 श्वास भी ज्यादा नहीं मिलेगी हमको। जितनी है वो फिक्स है बिल्कुल। इसलिए भागवत जी कहती है, श्वास श्वास में कृष्ण भजो, वृथा श्वास जनी खो, और ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। जो सांस अंदर जा रही है, अंदर जाकर के बाहर आ रही है, ये सांस कहां जाके रुक जाए इसकी गारंटी हमारे भी पास में नहीं है। इसलिए जैसे इस रिसोर्ट के मालिक कोई और है, हम तो कुछ समय रहने आए हैं, मालिक कोई और है, संभला के जाना पड़ेगा। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर के मालिक कौन है? पंचों की धर्मशाला है, 5 लोगों की। 5 लोगों ने हमको किराए पे दिया है। वो 5 लोग कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक। 5 लोगों की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 लोगों ने मिलकर के ये मनुष्य शरीर हमको तैयार करके दे दिया है। आप कहेंगे अग्नि कैसे? कहां है हमारे शरीर में अग्नि? 1 घंटे तक हाथों को मस लो, अपने आप अग्नि पैदा होगी कि नहीं होगी? गर्म होगा कि नहीं होगा? जल भी शरीर में है, वायु भी है कि नहीं? दिन रात हम अपने अंदर से हवा भी छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले भी रहे हैं। इसी प्रकार देखो हमारा कैसे संसार में मिलना होता है। जैसे आप ट्रेन का सफर ही जिंदगी है हमारी। ट्रेन में आप टिकट बुक कराओ, घर से चलोगे तब आपको पता नहीं होगा कि बगल की सीट पे कौन मिलेगा। आज से पहले जानते नहीं,
ट्रेन में जाके बैठ गए, वाह भाई हमारी ये बर्थ है, ये सीट है। बगल वाले से पूछोगे भाई साहब तुम कहां से, कि मैं वहां से आया। आज से पहले देखा नहीं, पर ऐसी जान पहचान हो जाती है। आप किसका अचार लाए, मैं इसका, तुम भी खाओ। अब आज के जमाने की नहीं, पहले के ट्रेन का देख लो आप, तो जनरल डिब्बों का सफर, तो ऐसी जान पहचान हो जाती है जैसे वर्षों से घुले मिले हुए हो। इतने में उसका स्टेशन आ जाता है, भैया अब हम चले, राम राम, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अब सही बताना, जो उठ के चला गया तुमको फिर मिलेगा? वो तो उतर करके चला गया, फिर मिले या नहीं मिले, परंतु सीट खाली नहीं रहेगी। उस स्टेशन से एक और चढ़ेगा, वो कहेगा अब हमारा रिजर्वेशन यहां से। ट्रेन चलती जा रही है, नए यात्री चढ़ते जा रहे हैं, पुराने उतरते जा रहे हैं, और हम सोचे हमारा कभी स्टेशन आएगा नहीं। स्टेशन तो हमारा भी आना है। उसी प्रकार हमारा संसार में जन्म होता है, नहीं जानते कौन माता होगा कौन पिता होगा, परंतु धीरे धीरे ये पिताजी, ये माताजी, इतने में जीवन आगे बढ़ता है। पिताजी का स्टेशन आ जाता है, पिताजी चल बसे दुनिया छोड़ के। उसके बाद में पिताजी की जगह खाली हुई तो नया यात्री आ गया, हमारा विवाह हो गया। पता नहीं होता किससे विवाह होगा, पर नया यात्री आ गया ना। उतने बाद में ट्रेन आगे बढ़ी, माताजी का स्टेशन आ गया, फिर नया यात्री जुड़ गया, माताजी संसार छोड़ के चली गई, उसके बाद में नया यात्री आपके बेटा हो गया। ऐसे ही जीवन की ये गाड़ी चलती जा रही है, पुराने यात्री उतरते जा रहे हैं, नए यात्री चढ़ते जा रहे हैं, और हम सोचे हमारा स्टेशन आएगा ही नहीं। स्टेशन सबका आना है, आया है सो जाएगा, ए जी राजा जी रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंद वो चला जंजीर। इसलिए जब तक जीवन है तब तक ही शुभ काम कर लेना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक कृष्ण का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि लिखा है भागवत जी में, एकोपि कृष्णस्य न पुनर्भवाय। जो व्यक्ति सुबह उठ करके एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है, वो संसार में बनेगा तो मनुष्य ही बनेगा, कुत्ता बिल्ली गधा बनने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पक्की बात है। हमारे भैया एक सुंदर भाव सुनाएंगे आपको, 2 मिनट तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा और फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। हो न राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, और न कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। क्या गायो आटी में मिल जाएगो आटी में, क्या लायो रे आटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी
कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। और पानी को बुलबुला है मिल जाएगा पानी में। पानी का बुलबुला है मिल जाएगा पानी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। वो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो राधे। सो महाराज ये आपके राजस्थान के ही एक संत हुए, उनका मन का भाव है ये। इसका मतलब ये नहीं मरी जाए। आत्महत्या करना पाप क्या है? आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित है भटकना पड़ेगा ही। परेशानी में इस शरीर को तो छोड़ के जा रहे हो, पर बाद में क्या होगा? खुद दुख पाओगे, घर वालों को दुख दोगे बाद में जाके। परंतु कहना आसान है महाराज, जब व्यक्ति पे बीतती है ना, उस समय समझ में नहीं आता उसे क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए सत्संगों में आना चाहिए। सत्संग से क्या होता है? परेशानियों से लड़ने की ताकत मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा, पर सत्संग भी आसानी से नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, सत्संग भी सुलभ नहीं होगा। अब देखो, समय समय पर व्यक्ति को दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। लिखा है रामायण जी में, भगवान किसके हृदय में वास करते हैं? किसके में? कि तर्पण होम करही विधि नाना। तर्पण होई करही विधि नाना। विप्रझिमाई करही बहुदाना। विप्रझिमाई करही तर्पण होम करही विधि नाना। जो समय समय पर यज्ञ इत्यादि, होम इत्यादि करता है। देखो, यज्ञ करने से क्या होता है? ये यज्ञ का धुआं जो उठता है ना, मंत्रों का धुआं, ये धुआं जब हमारे शरीर के ऊपर आता है ना, हमारी आंखें तो आंसू तो आ जाते हैं। ऐसा लगता है जल्दी से करवा दे पंडित जी। पर जितना धुआं आएगा हमारे शरीर पे लगेगा, उतने हमारे जो बुरे कर्म होंगे, बुरे पाप होंगे, वो हमसे छूट छूट करके दूर जाते हैं। देखो, स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा। कई लोग तो सोचते स्वाहा, ये काय को पंडित जी स्वाहा बुलाते। अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा। क्या नाम है? इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो स्वाहा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पति बिना पत्नी के प्रसन्न नहीं होता, इसलिए स्वाहा। अच्छा, आपने एक और बात देखी होगी, पितृेश्वरों की पत्नी का नाम है स्वधा। इसलिए जब पितृेश्वरों को आहुति दी जाती है, वहां स्वाहा नहीं, वहां क्या प्रयोग करते हैं? स्वधा। इसलिए स्वाहा बोले तो कई को तो हंसी आती है। हंसी, ये काय को पागल हो रहे पुराने जमाने के लोग। इसलिए स्वाहा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यज्ञ नारायण अग्नि देवता की पत्नी है।
और यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अब ये यज्ञ संपन्न होगा तो बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा दक्षिणा किसका नाम है? यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम। इसलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जो व्यक्ति समय समय पर यज्ञ करता है, यानी हवन करवाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, क्योंकि भगवान के कलयुग में दो मुंह हैं। वेद कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृत है। वेद कहते हैं ब्राह्मण के मुख के द्वारा, गरीब के मुख के द्वारा जो खाया जाता है वो भी ठाकुर जी को लगता है। हम करवाते हैं ना ब्राह्मण भोजन। और एक अग्नि, कई लोग कहते हैं ना इतना घी काय को अग्नि में जलाएं। अग्नि आवाहन करने के बाद में अग्नि भी भगवान का मोह है। जितना आपने ये सामग्री अग्नि में छोड़ी वो व्यर्थ नहीं, वो जिस देवता का नाम लेके छोड़ी है वो उसी देवता के पेट में गई है। और आपको पता है जब देवता का या हमारा पेट भरता है तो हम किसी को आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसलिए देवताओं का मन तृप्त होगा, देवताओं का पेट तृप्त होगा, भरेगा, तो वो हमको आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। इसलिए समय समय पे जो यज्ञ करता है, हवन करवाता है, दान इत्यादि करता है, ब्राह्मण भोजन करवाता है, भगवान कहते हैं उसके हृदय में मैं सदा वास करता हूं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। पांडवों ने किया यज्ञ। किन्होंने किया? पांडवों ने यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम पड़ा राजसूय यज्ञ। अब आपको पता है बड़े आयोजन होते हैं तो सब लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देनी पड़ती है। भैया पानी की जिम्मेदारी तू देखना, भैया टेंट की जिम्मेदारी तुम देखना, भैया पंडित जी वगैरह को संभालने का काम तुम करना। अलग अलग जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही राजसूय यज्ञ कौरव और पांडव दोनों ने मिलके किया। अब मीटिंग बेटी मीटिंग। सबसे पहले तो पैसे का हिसाब किताब कौन रखेगा? पैसा। भगवान ने कहा ये कर्ण तुम रख सकते हो। कर्ण ने कहा मैं नहीं, दुर्योधन को रखेंगे। ये दुर्योधन को बनाओ वित्त मंत्री, पैसे का। अर्जुन ने कहा ये दुर्योधन तो हमसे लड़ाई रखता है, हम तो कहेंगे 10 का नोट ब्राह्मणों को दो, ये 500 का निकाल के देगा। कि क्यों? ये तो चाहेगा इनका काम बिगड़ जाए, इनका यज्ञ बिगड़ जाए। भगवान ने कहा तुमसे दिमाग में सबसे मैं आगे हूं। दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है, इसके खजाने में से ये 10 रुपए खर्च करता है तो 20 रुपए आते हैं अपने आप। ऐसी किस्मत है इसकी दुर्योधन की। ये चाहेगा हमको बर्बाद करना, लुटाएगा और हमारा खजाना बढ़ता जाएगा। इसलिए इसको बनाओ खजांची। दुर्योधन को बना दिया खजांची। सब आने वाले को भोजन परोसने का काम लिया द्रौपदी जी ने। किसने लिया? आने वालों को भोजन परोसूंगी मैं। कि ठीक है महाराज। उसके बाद में भोजन बनवाने का काम लिया भीम ने। भीम ने कहा मुझे सब गुलाब जामुन, इमरती, रसगुल्ला सबका बढ़िया स्वाद आता है खाना, डाइट भी बढ़िया है, बनवाऊंगा बढ़िया। भीम ने ले लिया काम। नकुल सहदेव ने कहा आने वाले लोगों के बिस्तर लगाने की, पानी भरने की, सुलाने की व्यवस्था हमारी। अर्जुन ने कहा तो यज्ञ की लकड़ियां बीन के लाने की जिम्मेदारी मेरी। एक बात कहें, आज के समय में यज्ञ बहुत आसान हो गए, वरना यज्ञों का नियम यह है, पंडित जी ने कई यज्ञ कराए हैं इनके जीवन में, यजमान को ही जाकर के लकड़ियां तोड़ के लानी पड़ती थी। पीपल इत्यादि की लकड़ियां होती है ना, यजमान ही स्वयं जाता था, स्वयं लाता था।
अपने हाथों से बीन करके। पर आज के जमाने में जैसा करो करो तो सही। भगवान भी जानते हैं समय नहीं है लोगों के पास। जो कर रहे हो मन से करो, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। सो महाराज अर्जुन जाता था लकड़ी लेने। कन्हैया से कहा तुम कौन सी सेवा लोगे? कन्हैया ने कहा मैं मेन गेट पर प्रवेश द्वार पर बैठ जाऊंगा और सब आने वाले लोगों की, आने वाले भक्तों की, आने वाले संतों की चरण सेवा में करूंगा। भगवान ने कौन सा काम लिया? महात्माओं के दरवाजे पे चरण धोने लगे भगवान, और कपड़े से पूंछ पूंछ के अंदर भेजते। अरे महात्माओं को पता लगा पांडवों के यज्ञ में दुनिया के ईश्वर जो है कन्हैया वो चरण धो रहे हैं। महात्माओं की लाइन लग गई। नारद जी गए, पांव धो। भगवान ने पांव धोया। नारद जी इधर के रास्ते से घुसे, निकास द्वार से निकल गए, कीचड़ में जाके पैर को गंदा कर लिया, दोबारा आ गए और धो। भगवान ने कहा तुम्हारी भली करे, एक बार तो चरण धो दिया कि नहीं कि साफ धोना पड़ेगा। भगवान सब संतों के चरण धो रहे हैं, पर युधिष्ठिर जी को अभिमान हो गया। हमने कहा ना अभिमान आता है। युधिष्ठिर जी को अभिमान आया, ऐसा यज्ञ न भूतो न भविष्यति, न तो कोई कर पाएगा न किसी ने किया होगा। अभिमान आ गया। अचानक युधिष्ठिर जी ने एक नेवला देखा। नेवला क्या देखा? यज्ञ में जहां भोजन प्रसादी की थी संतों ने, उसमें लोट लगा रहा था, लोट। युधिष्ठिर जी ने कहा क्यों रे नेवले? अब पहले के जानवर बोलते होंगे, अब के नहीं बोलते। आप कहेंगे कैसे? कोई प्रमाण है? तो रामायण जी सबसे बड़ा प्रमाण है। रावण ने जटायु के पंख काटे। राम जी ने पूछा जटायु जी ये दशा किसने की? तो जटायु बोला नाथ दशानन यह गति कीनी। अच्छा एक बात कहें आपसे, हम इस प्रसंग को पूरा करें पहले। अब नेवला जो था, नेवला कहने लगा पहले यज्ञ हुआ था किसी राजा के, मैंने संतों के भोजन में लोट लगाई, आधा सोने का हो गया। अब तुम्हारे यज्ञ में लोट लगा रहा हूं, आधा शरीर बचा है, वो सोने का क्यों नहीं हो रहा? युधिष्ठिर जी का अभिमान उतर गया। संतों से पूछा क्या हुआ? कोई कमी रह गई क्या? कि कोई भूखा रह गया लगता है। और राजसु यज्ञ का नियम था, जब तक राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा रह जाता था तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। पता लगाओ कौन है भूखा। कन्हैया ही कोड़ी बन के बैठ गए, कोड़ ही कोड़ हो रहे शरीर में, वो होते ना कोड़ ही कोड़। पांडव गए महाराज हमारे यज्ञ में चल के भोजन करो। भगवान ने कोड़ी के रूप में थे, कहा चलेंगे पर 100 यज्ञों का संकल्प करो, मुझे 100 यज्ञों का। पांडव ने कहा एक यज्ञ पूरा हो नहीं रहा, पसीना आ गया, 100 यज्ञ। पांडव वापिस आ गए, द्रौपदी जी गई। द्रौपदी जी ने कहा महाराज हमारे यज्ञ में चलो, भोजन करना, कि 100 यज्ञ का दान करो, कि मैंने कर दिए 100 यज्ञ, कि कब? बड़ा सुंदर कहा द्रौपदी जी ने कि संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, तो जो जो पग तुम धरत रहे वो कोटिक यज्ञ समान। संत का दर्शन करने, भगवान का दर्शन करने, कथाओं को सुनने घर से आदमी पैदल चलता है तो एक एक पांव धरता है, वो पांव भी यज्ञों के समान होते हैं।
महाराज अपने यज्ञ मंडप से चली हूं, यहां तक कम से कम मैंने 1 लाख पांव धरे होंगे। पांव मतलब एक फलांग भरते हैं ना हम। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परीक्षा। तब जाकर के भगवान गए, पांडवों का यज्ञ पूरा हुआ। फिर वही बात, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान कराएं तो वही बात आ जाती है। युधिष्ठिर जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने उनका अभिमान उतार दिया। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। भगवान अपने बच्चों को समझाते रहते थे, बेटाओ मेरा अपमान कर देना पर कभी संतों का अपमान मत करना। बेटा महात्माओं का अपमान मत करना। कि क्यों? कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। बेटा मैं भी संतों का दास हूं। अरे बच्चे बोले पिताजी हमेशा संत 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 करते रहते हैं। अब हुआ क्या? भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं द्वारिका के पास में एक पिंडारक नाम की जगह थी। पिंडारक, भगवान ने द्वारिका से दूर पिंडारक नाम के क्षेत्र में महात्माओं के लिए तंबू बनवा रखे थे। तंबू यानी महात्माओं तुम यहां रहा करो, बढ़िया भोजन प्रसादी किया करो, भजन किया करो। तो द्वारिका में जितने महात्मा आते पिंडारक नाम के क्षेत्र में रहते थे। एक बार भगवान के बच्चों के मन में न मालूम क्या आया, राजा परीक्षित बच्चे खेलते खेलते गए। एक बच्चा बोला भगवान हमेशा संत 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 करते रहते हैं, आज इन महात्माओं की परीक्षा लो। कि कैसे ले? एक बालक बोला जाम्बवती का बेटा सांब, जाम्बवती के बेटे का नाम था सांब। सांब बोला एक काम करो मेरे पेट पे कपड़े लपेट दो। बहुत सारे कपड़े लिपेट दिए और साड़ी पहना दी, बढ़िया अच्छा सा लहंगा पहना दिया, हाथ में चूड़ी, पांव में पायजेब और एक हाथ का घूंघट लगा दिया, घूंघट। और आपको पता है घूंघट के बाद में पता नहीं पड़ता आदमी है कि स्त्री। और महात्माओं के पास चले गए। एक बालक हाथ पकड़ के ले गया। आगे ही आगे बैठे थे नारद जी। नारद जी ने कहा रे क्या हुआ? कि महाराज ये नई बहू है, बहू गर्भवती बहू, अब इसको बोलने में शर्म आती है। आपसे ये पूछने आई है, ये गर्भवती है, इसके लड़का होगा कि लड़की? अब नारद जी तो जानते थे। नारद जी ने कहा लड़का हो, पेट पे कपड़े लिपेट रखे हैं, बालको भागो यहां से। एक बालक बोला आता जाता कुछ नहीं तो बताएगा कहां से बाबा जी? नारद जी को गुस्सा नहीं आया। वहीं बैठे थे दुर्वासा जी। 3 महात्माओं को बड़ा गुस्सा आता था। एक दुर्वासा जी, एक विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र जी के पीछे पड़े जो बीच बाजार में बिकवा के ही छोड़ा। हरिश्चंद्र जी को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, और तीसरे का नाम आप जानते ही हो परशुराम जी महाराज। गुस्सा हो गए, पिताजी जमदग्नि जी को मार दिया। किसने मारा था? सहस्त्र बाहु, इनका ही मौसा जी थे, मौसा जी। तो बदला लेने के लिए 21 बार दुष्ट राजाओं को पृथ्वी पे से समाप्त कर दिया। 21 बार पृथ्वी पे से। सो महाराज यहां पर दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ बच्चों। ये गए, क्या बात है महाराज? ये नई बहू है, ये पूछ रही है लड़का होगा कि लड़की? दुर्वासा जी ने कहा
संतों का मजाक बनाते हो। श्राप देता हूं, न लड़का होगा न लड़की, तो फिर क्या होगा कि मूसलम कुलनासनम। अरे बालको, संतों की परीक्षा लेते हो, ऐसा लोहे का मूसल होगा जो सारे यदुवंश का नाश कर देगा। बच्चे घबरा गए, घबराते घबराते कमरे में गए। कमरे में जाके साड़ी हटाई, पेट पर से कपड़े हटाए तो एक लोहे का मूसल टपक के नीचे गिर गया। एक डंडा सा, मोटा सा डंडा लोहे का नीचे गिर गया। बालकों ने कहा कन्हैया से नहीं कहेंगे, पिताजी से। तो क्या करें कि इस मूसल को समुद्र में घिसवा दो। समुद्र पर ले गए और घिसवाया एक पत्थर पर, तो चूरा चूरा जो बह गया पानी में। समुद्र किनारे किनारे एड़ के पेड़ बन गए। पेड़ बिल्कुल ऐसा होते हैं, वो उनकी शाखाएं ऐसी होती है तलवार की तरह धारदार, काट दे आदमी को बिल्कुल। घिसते घिसते एक कील बची छोटी सी। सोचा ये क्या बिगाड़ेगी, कील को पानी में फेंक दिया। एक मछली ने निगल लिया। मछली पकड़ वाले ने उस मछली को जाल में पकड़ लिया और उसी मछली का पेट का चीरा लगाया तो कील निकली। और उसी कील को सोचा ये मेरे बाण में सबसे अच्छी लगेगी, आगे ही आगे। अपने बाण में उसी कील को सबसे आगे लगा लिया और इसी कील को बाण भगवान के दाहिने पांव में मारेगा ये। और भगवान ने अपने पूरे कुल खानदान को नष्ट करवाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया। महाराज, इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, जोरे अपराध भगत कर करई, जोरे अपराध भगत करई, राम रोष पावक सोरे जरई, राम रोष पावक से जरई। जो भक्त का अपराध करता है, संतों का अपराध करता है, भगवान का भजन करने वालों के ऊपर अत्याचार करता है, भगवान कहते हैं मैं भगवान होकर के भी उसको बचा नहीं पाता। राम रोष पावक, पावक यानी अग्नि, राम के रोष रूपी अग्नि में वो व्यक्ति जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए कभी भगवान के भजन करने वाले को नहीं सताना चाहिए, बिना फालतू मतलब उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। और एक ये तांत्रिक लोग होते हैं ना, इन तांत्रिक लोगों से दिन में तो झगड़ा कर लो कोई बात नहीं, रात में कभी मुंह नहीं लगना चाहिए। क्योंकि तांत्रिक लोगों की शक्ति रात में डबल होती है, 2 गुना काम करती है। दिन में तो झगड़ा हो गया, हम इनको मार भी सकते हैं, दिन में नहीं आएंगे हम इनके चक्कर में, पर रात में तो ये हमको छोड़ेंगे ही नहीं। शक्ति डबल काम करती है, इसलिए ऐसे लोगों के कभी मुंह नहीं लगना चाहिए। यही सबसे बढ़िया, अपने रास्ते चलो, अपना कार्य करते रहो और अपनी धुन में मस्त रहो, यही जीवन का सार है। देखो आगे कौन व्यक्ति बढ़ता है, कौन। एक गांव में हाथी आया। अब हाथी आया ना तो सब गांव वाले बोले हाथी आया, हाथी आया, गणेश जी आ गए। तो सारे गांव वालों ने तो गणेश जी समझ के पूजा करी, जय हो गणेश जी। 2 गुलाब जामुन खिलाए, 2 पुए खिलाए। अब पूजा करने वाले तो पूजा कर रहे हैं, गांव के जितने भौंकने वाले कुत्ते, कुत्तों ने सोचा हमको कभी रोटी नहीं दी, हमारी कभी पूजा नहीं करी, ये कौन आ गया विदेशी, इतना सम्मान हो रहा है।
पूजा करने वाले पूजा करते हैं, भोंकने वाले भोंकते हैं, पर हाथी का धर्म क्या है पता है? न पूजा करने वालों के पास ज्यादा रुकता, न भोंकने वालों के पीछे जाता, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार जीवन में अपना लक्ष्य कौन व्यक्ति प्राप्त करता है, सफलता किसको मिलती है? प्रशंसा करने वालों के पास भी ज्यादा बहना नहीं चाहिए। उसने कहा वाह शाबाश, तो प्रशंसा में बह गए तो पतन हो जाएगा। प्रशंसा ठीक है, राम जी की कृपा है, और जो हमारी बुराई कर रहा है, हमने सुन लिया वो हमारे बारे में इतना बुरा बोलता है, बोलने दो, उसके पीछे मुंह नहीं लगना है, क्योंकि मुंह लगोगे तो फंस जाओगे, केसों में जेल में जाना पड़ेगा, वहीं स्टॉप लग जाएगा। इसलिए प्रशंसा वालों को प्रशंसा करने दो, बुराई वालों को बुराई। तुम लक्ष्य बना के आगे चलते रहो तो मंजिल जरूर मिलती है महाराज, मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यहां भगवान ने सबके यदुवंश के समाप्त होने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। एक बार भगवान तो चले गए सोमनाथ। कहां चले गए? 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ जी भी है ना। भगवान चले गए सोमनाथ। पीछे से सारे 56 करोड़ थे यदुवंशी। 56 करोड़ कितने थे? 56 करोड़। 56 करोड़ यदुवंशिन को राजा, नंद जी को लाल कन्हाई। एक बार सारे यदुवंशी समुद्र किनारे दुर्गा पूजन करने गए। बढ़िया दुर्गा जी का पूजन किया, पर भगवान ने बुद्धि खराब कर दी। सबने मदिरा पी ली। जीवन में पहली बार मदिरा पी। और ये सब हो किसकी इच्छा से रहा है? बांके बिहारी जी की इच्छा से। वहां से भगवान देख रहे हैं, बेटे बेटे हंस रहे हैं, सबने मदिरा पी ली। और मदिरा पी के दिमाग खराब हो गया। तो वही समुद्र किनारे पेड़ थे ना, पेड़, वही पेड़ जो मूसल घिसने से बने थे, तलवार की तरह धारदार थे। एक व्यक्ति ने शाखा को पेड़ से हटाया और एक ने दूसरे से लड़ाई करी, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से। किसी को पता ही नहीं, अपने ही अपनों को मार रहे हैं। और पूरे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के कट कट के मर गए। चतु पंचावशेष्ठा, 4-5 बचे बस। एक उद्धव जी महाराज, एक कृतवर्मा जी और एक अक्रूर जी महाराज इत्यादि, यही बचे। बाकी सब लड़ लड़ के समाप्त हो गए। भगवान उधर सोमनाथ में थे। अचानक उद्धव जी को पता पड़ गया। उद्धव जी अक्रूर जी गए। उद्धव जी ने कहा कन्हैया, हमको लगता है अब तुम धरती छोड़ के जाने वाले हो। भगवान ने कहा उद्धव, पहली बात तो यह है, मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा अवतार होता है। हमने कहा ना उस दिन, मैया देवकी, मैया कौशल्या जी का पेट तो बड़ा हो गया, जैसे गर्भ में बालक है, परंतु भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। प्रकट क्या हुए? सामने प्रकट 4 हाथ वाले, और इधर प्रकट हुए, इधर पेट वापिस सामान्य हो गया। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा भय प्रकट। क्या लिखा? ये नहीं लिखा भय जन्म, भय प्रगट कृपाला। प्रकट हुए, प्रकट। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं और मरते नहीं, अंतर ध्यान होकर के प्रस्थान कर जाते हैं। जाना सबको है उद्धव, मेरी ही बनाई रीति है। आज के 7वें दिन पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान ने कहा भागवत जी में। तो अब जो द्वारिका जी है वो असली नहीं है पहले की, असली वाली समुद्र में समा गई। उद्धव जी से कहा उद्धव, तुम मेरी चरण पादुका बद्रीनाथ ले जाओ।
उद्धव जी से कहा, तो आज भी हम बद्रीनाथ जाते हैं तो उद्धव जी बैठे हुए हैं ना बद्रीनाथ जी में। भगवान की चरण पादुका लेके उद्धव जी चले गए बद्रीनाथ। और अर्जुन से कहा तुम द्वारिका की स्त्रियों को ले जाओ, कहां बरसाना। तो अर्जुन को अभिमान था ना, मैं योद्धा, मैंने महाभारत जीता। देखो एक बात सुनना ध्यान से, भगवान का दर्शन करने से भी हमारा स्वभाव नहीं बदलता, और भगवान का दर्शन हो भी जाए तब भी हमारा अभिमान नहीं जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सोचो, दुर्योधन दिन में कम से कम 10-20 बार भगवान कृष्ण को देखता होगा, 10-20 बार। अरे आता होगा, जाता होगा, कन्हैया बैठे रहते होंगे, दर्शन तो होता होगा, पर दुर्योधन का स्वभाव नहीं बदला। दुर्योधन गुस्सा करता था तो करता ही था। भगवान के दर्शन से स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव सत्संग से बदलता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। अरे मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। इसलिए अर्जुन दिन रात रहता था भगवान के साथ, पर अंत तक भी अभिमान नहीं गया। यही सोचता था मैंने महाभारत जीता। भगवान ने सोचा चलते चलते तो अभिमान उतार दो, तो भगवान ही भील बन के आ गए, भील, और गोपियों को पकड़ पकड़ के ले गए अर्जुन के पास से। अर्जुन बोला है मैं अर्जुन महाभारत जीतने वाला। भीलों ने कहा हाँ होगा, एक तरफ हट। तब जाके अर्जुन को ज्ञान हुआ, मेरा गांडीव धनुष वही है, मैं अर्जुन वही हूं। मैंने इतने बड़े बड़े पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को मार दिया, पर जब कृष्ण थे तो कृष्ण की ताकत थी। अब कृष्ण मेरे पास नहीं है तो मेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं, मैं अर्जुन भी किसी काम का नहीं बचा हूं। इसलिए देखो भगवान होते हैं ना, भगवान की भक्ति भी वही कर सकता है जिनसे भगवान करवाना चाहते हैं। जिनसे नहीं करवाना चाहते ना वो कभी भी नहीं कर सकते। हम आपको ताजा बात बताएं, हमारी कथा ये वाली चालू हुई थी, उसके दूसरे दिन एक व्यक्ति था, कथा का मुहूर्त निकलाया, महाराज कथा करवाएंगे। मुहूर्त फिक्स हो गया, कथा प्रारंभ होने के 2 दिन पहले बेटा मरा, जवान 2 दिन पहले मरा। कथा कैंसिल। बेचारे ने फिर कहा पंडित जी अब करवाएंगे। बेचारे का मुहूर्त फिक्स था मार्च का, उस दिन सूचना ही अटैक आ गया, खुद चल बसे। तो मतलब क्या है, बहुत बड़ा धन दौलत से कुछ नहीं होता। यदि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हमसे हो रहा है तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी हमसे करवा रहे हैं। भगवान हमारी सेवा अपने उपयोग के लिए ले रहे हैं, इसलिए अपना अभिमान नहीं। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। मतलब सोई जानहि जेहि देहु जनाई, वही भगवान का हो पाता है, वही भगवान को जान सकता है। कौन? देही जनाई, जिसको भगवान जनवाना चाहते हैं, जिससे भगवान पुण्य करवाना चाहते हैं, वही पुण्य कर सकता है। हमारी कोई ताकत नहीं है। हमारा कार्य 8 दिन तक बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न पूर्ण हो गया, वरना संसार में कितनी विघ्न बाधाएं आती है। पल पल में दिक्कत होती है, पल पल में
समस्याएं होती है, पर कोई समस्या नहीं, सब व्यक्ति बड़े प्रेम और भाव से रहे, कोई विघ्न बाधा नहीं आई, शांति से हवन कार्य पूर्ण हो गया, कथा विश्राम की ओर है। ये ठाकुर जी बांके बिहारी जी की, कन्हैया की ही हमारे ऊपर कृपा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सो महाराज अब क्या हुआ, वो जिसने बाण में कील लगा रखी थी ना, बहेलिए ने, भगवान अपने एक चरण पे दूसरा चरण रख के बैठे थे। देखो भगवान के प्रत्येक चरण को कमल की संज्ञा दी गई है। कमल की, कमल क्यों? लक्ष्मी जी का वाहन, लक्ष्मी जी किस पे बैठती है? किस पे? कमल पे, इसलिए लक्ष्मी को कहते हैं कमला। क्या कहते हैं? अब एक बार लक्ष्मी जी भगवान के पांव दाब रही थी, भगवान ने कहा लक्ष्मी दर्द होता है धीरे दबा। तो सोचो जो लक्ष्मी कमल पे बैठ जाती है, कमल नहीं टूटता, तो ऊपर बैठने वाली लक्ष्मी कितनी कोमल होगी कि कमल भी नहीं टूटता। तो सोचो उसके हाथ कितने कोमल होंगे, और इतने कोमल कोमल हाथों से भगवान के चरण दबा रही है, और भगवान को दर्द होता है, तो भगवान के चरण कितने कोमल होंगे। इसलिए भगवान के चरण को भी कमल की संज्ञा दी गई है, भगवान के प्रत्येक अंग को। आंखें भी कमल, हाथ भी कमल, पांव भी कमल। हम नहीं कह रहे, हम गाते हैं ना। कंज यानी होता है कमल। कंज यानी क्या होता है संस्कृत में? और हम गाते हैं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन यानी लोचन यानी आंख, आंखें भी कमल, और पद कमल, हस्त कमल, यानी भगवान के प्रत्येक अंग को कमल की संज्ञा दी है। अब भगवान एक पांव पे दूसरा पांव रख के बैठे थे सोमनाथ में। उसने सोचा शायद कोई हिरण है, बाण मारा, भगवान के पांव में जाके लगा। भगवान चिल्लाए, आके हाथ जोड़ के कहने लगा ठाकुर जी, शिवरंजनी, ठाकुर जी गलती हो गई, मुझे कहां पता था कि आप बैठे हुए हो, मैंने तो सोचा कोई जानवर है। भगवान ने कहा चिंता न करो, जो होता है मेरी इच्छा से होता है, मेरी इच्छा नहीं हो तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या नहीं हिलता? पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए भगवान को लेने के लिए स्वर्ग से देवताओं ने विमान भेजा। विमान क्या भेजा? भगवान ने उस विमान में खुद नहीं बैठे, जिसने बाण मारा उसको बिठा दिया, बहेलिए को, और अपने से पहले उसको विदा किया, तू जा भाई। बहेलिया भगवान को प्रणाम करके प्रस्थान कर गया। और उसी समय कहते हैं जोर की, भागवत जी के हिसाब से जोर की बिजली चमकी, और बिजली चमकती है तो हमारी आंखें बंद होती है ना। जैसे ही बिजली चमकी सबकी आंखें बंद हुई, सबने देखा भगवान बैठे हैं। बिजली चमकी, भगवान का शरीर एक ज्योति रूप में, एक ज्योति के रूप में अनंत आकाश में चला गया। किस में चला गया? अनंत आकाश में चला गया। न तो शरीर रहा, कुछ भी नहीं रहा। पर ऐसा कहते हैं जब सुखदेव जी ने बद्रीनाथ धाम में भागवत जी का कार्य पूर्ण कर लिया, भागवत कथा को लिख लिया, सुखदेव ने, वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, इस भागवत में आप समा जाइए, आप ही कृष्ण रूप ही भागवत हो जाइए। तो एक ज्योति अनंत आकाश से भागवत जी के शब्द शब्द में समा गई। इसलिए भागवत कथा का शब्द शब्द, श्लोक श्लोक कोई अक्षर नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो क्या है? ऐशाम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे,
प्रत्यक्षा यानी प्रत्यक्ष हरि यानी हरि कृष्ण राम ही साक्षात भागवत जी है। इसलिए भागवत को प्रणाम करो, चाहे कृष्ण को प्रणाम करो, भागवत जी की परिक्रमा दो चाहे कृष्ण की परिक्रमा दो, भागवत जी की सेवा करो या कृष्ण की सेवा करो, दोनों एक समान हैं। एक बात कहें आपसे, जिन लोगों के पुत्र नहीं होते ना, पुत्र संतति रुक जाती है। भागवत कथा जो होती है ना, अपने घर में ठाकुर जी की छोटी पुस्तक आती है, भागवत जी विराजमान करो, बढ़िया एक पाटा ले लो, उस पे लाल कपड़ा बिछा लो, भागवत कथा विराजमान करके, और महाराज जब अच्छे रहो, रजस वाला धर्म में नहीं हो, जब रजस वाला धर्म आ जाए उसको छोड़ दो, और जब रोज स्नान करके, और रोज नहीं तो प्रत्येक मंगलवार स्नान करके 108 तुलसी पत्र तोड़े। क्या तोड़े? तुलसी जी के पत्ते, और भागवत जी को बीच आंगन में रख लें, और एक परिक्रमा दी, एक तुलसी जी का पत्ता भागवत पे चढ़ाएं, दूसरी परिक्रमा दी, दूसरा तुलसी का पत्ता भागवत पे चढ़ाएं, तीसरी दी, तीसरा चढ़ाएं, 108 परिक्रमा करें, हाथ जोड़ करके मन से प्रार्थना करें हमें संतान प्राप्त करो, तो भागवत जी उसे अवश्य फल प्रदान करती है। वो कभी विनती बेकार नहीं जाती, पर करे तो सही। मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार करना चाहिए। हाँ, रजस्वला धर्म में आ जाए उस मंगलवार को हटा दो, उसकी जगह शनिवार ले लो, या फिर कोई भी वार जो अच्छा लगे उस समय वो ले लो, जब ठीक हो तब मंगलवार ही उपयोग करना है। ऐसा परम श्रद्धेय श्री अखंडानंद जी महाराज ने संतों की सभा में भागवत की महिमा में कहा था। हमारे शब्द नहीं है, ये बहुत बड़े संत हैं, उनके शब्द हैं। और इस प्रकार भगवान परम धाम चले गए।